15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से ही इंडियन करेंसी का 3 बार डीवैल्यूएशन हुआ है। जहां आज़ादी के टाइम $1 की वैल्यू 1 इंडियन रुपीज़ हुआ करती थी, वहीं आज $1 खरीदने के लिए 80 इंडियन रुपीज़ तक खर्च करने पड़ते हैं। तो चलिए आज हम इंडियन रुपीज़ के डीवैल्यूएशन के पीछे का रीज़न और हिस्ट्री दोनों ही जानेंगे। वैसे डीवैल्यूएशन का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू में कमी होना, जबकि उसकी इंटरनल वैल्यू वैसे की वैसी ही रहती है। वहीं जब कोई कंट्री अपने BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए अपनी करेंसी का डीवैल्यूएट करता है, जिससे उसका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और वहीं इंपोर्ट महंगा हो जाता है। तो चलिए अब हम इंडियन करेंसी की डीवैल्यूएशन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वैसे इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया के ऊपर कोई एक्सटर्नल डेट नहीं था, लेकिन भारत से ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ही कैपिटल फॉर्मेशन और अच्छी प्लान्स की कमी में इंडियन इकोनॉमी थोड़ी डगमगा गई थी। वहीं अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें, जिनमें पहला है गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी। इस खराब सिचुएशन में उस टाइम के PM पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रशिया के 5 ईयर प्लान मॉडल को अपनाया था। इसके अलावा भी साल 1950 और 1960 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू फॉरेन करेंसी को लोन के फॉर्म में लेती रही, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट 4.75 रुपीज़ पर $1 हो गए। दूसरा है चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1962 के भारत चीन युद्ध, वही 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध और 1966 के भयानक सूखे की वजह से इंडियन इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में कमी आ गई, जिससे इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया और उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट को भी फेस करना पड़ रहा था। और वहीं बजट की नेगेटिव रेट की वजह से ही उसे फॉरेन से एडिशनल लोन भी नहीं मिल सकता था। इसके अलावा अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीमेंट लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी की सख्त ज़रूरत थी और इस वजह से भी इंडियन गवर्नमेंट ने रुपीज़ के फॉरेन वैल्यू को डीवैल्यूएट किया, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट 7 रुपीज़ पर $1 हो गई थी। वहीं तीसरा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड ऑयल ट्रेजेडी ऑफ 1973, जहां 1973 की ऑयल ट्रेजेडी की वजह OAPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की गई थी, जिसके रिजल्ट में ऑयल का इंपोर्ट प्राइस काफ़ी हाई हो गया था। और दूसरी तरफ उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से भी इंडियन इकोनॉमी में विदेशियों का विश्वास कम हुआ था और इन सब का रिजल्टेंट ये हुआ कि 1990 तक आते आते एक्सचेंज रेट 17.50 इंडियन रुपीज़ पर $1 हो गई थी। नंबर 4, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। ऐसा माना जाता है कि ये टाइम इंडियन इकोनॉमी का सबसे खराब और कठिन दौर भी था और इतनी बुरी कंडीशन में भी इंडिया विदेशियों को किसी भी तरह का भुगतान करने की हालत में नहीं था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया को बैंकरप्ट तक डिक्लेयर कर दिया था। और एट लास्ट इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फिर इंडियन करेंसी का डीवैल्यूएशन किया और एक्सचेंज रेट 24.58 रुपीज़ पर $1 हो गए। और वहीं अगर हम इसके अलावा कुछ अदर रीजंस को भी जानें तो उसमें से पहला है ऑयल इंपोर्ट्स पर खर्च का कम ना करना, दूसरा है लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड का इंपोर्ट, तीसरा है लग्जरी गुड्स का लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट, चौथा है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997, फिफ्थ है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2007-2008